आज मैं बात करूंगा एक ऐसे शहीद पुलिस अधिकारी की जो अल्प समय में मानवतावादी मशाल जलाकर दुनिया को अलविदा कह गए। दोस्तों, हम लोगों ने अपने बुजुर्गों से सुना है जो अच्छे होते हैं उन्हें भगवान भी पसंद करते हैं, इसलिए वह अपने पास जल्दी बुला लेते हैं। लेकिन हम लोगों के लिए मनीष सिंह एक प्रकार से किसी महापुरुष से कम नहीं थे और मैं उन्हें विनम्र शब्दों के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दोस्तों, जीवन में कुछ मित्र होते हैं, कुछ मित्र होते हैं अच्छे होते हैं, कुछ मित्र होते हैं बहुत अच्छे होते हैं और कुछ मित्र होते हैं जो सहयोगी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं और अपने मित्रों का ख्याल रखते हैं। तो इनके अंदर वो सभी उपाधियां विद्यमान थी। नमस्कार साथियों, आज मैं बात करूंगा एक ऐसे शहीद पुलिस अधिकारी की जो अल्प समय में मानवतावादी मशाल जलाकर दुनिया को अलविदा कह गया। दोस्तों, यह वीडियो बनाने के पीछे उद्देश्य है कि एक आदर्श मानवतावादी दृष्टिकोण में से कुछ अंश आप लोगों के बीच में लाया जाए। साथियों, आज मैं बात कर रहा हूं जनपद सीतापुर के सकरन थाना अध्यक्ष मनीष सिंह की, जिनका बुधवार की रात करीब 1 बजे सड़क हादसे में निधन हो गया। साथियों, झांसी में 302 केस की कोर्ट में गवाही दी जानी थी, जिसको लेकर मनीष सिंह अपने कर्मभूमि सकरन से झांसी के लिए बुधवार की रात निकले थे। लखनऊ से कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जनपद कानपुर के शुक्लागंज के गंगा घाट कोतवाली के पुलिस चौकी जांचमऊ के पास कल्लू मोड़ के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने इनके निजी वाहन इनके कार में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे इन्हें अस्पताल ले जाया गया, परंतु डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। इस सड़क हादसे से जनपद सीतापुर के पुलिस महकमे में ही नहीं बल्कि आम जनमानस में शोक की लहर दौड़ गई। साथियों, मैं बात करने जा रहा हूं मनीष सिंह के मानवतावादी दृष्टिकोण की। हम कॉलेज और एनसीसी के दिनों से मनीष सिंह को जानते थे। एनसीसी पूरे यूनिट के वो लीडर थे, सीनियर कैडेट कैप्टन बनाया गया था। जहाँ पर भी उनकी कर्मस्थली रही वहाँ पर वो प्रभारी बनाए गए। सबसे पहले इनकी पोस्टिंग झांसी में हुई, तत्पश्चात इनका स्थानांतरण जनपद सीतापुर में हुआ। सबसे पहले नगर कोतवाली सीतापुर में इनकी तैनाती हुई, तत्पश्चात इन्हें जनपद सीतापुर का साइबर प्रभारी बनाया गया। साइबर प्रभारी मनीष सिंह रहे। इस बीच में बहुत ही बड़े बड़े जो लेंथी केस थे उनका खुलासा करने में इन्हें सफलता मिली। इन्होंने अपनी पुलिसिंग और रक्षण दायित्व को बहुत ही ईमानदारी, कर्मठता और निष्ठापूर्वक किया, जिससे इन्होंने पुलिस विभाग के अंतर्गत जो इनाम होता है उसे भी प्राप्त किया। साथियों, सबसे पहले इन्हें जनपद सीतापुर के कमलापुर का थाना प्रभारी बनाया गया। जैसे ही मनीष सिंह कमलापुर के थाना प्रभारी बने, कमलापुर आते ही उन्होंने सबसे पहले पूरे थाना परिसर की रंगाई पुताई और उसका सौंदर्यीकरण कराया और उसका गेट भी बनवाया। उसके पश्चात मुझे भली भांति यह विदित है कि इसी बीच में पिछले साल का दीपावली त्यौहार हुआ। जब दीपावली का त्यौहार चल रहा था तो इन्होंने काफ़ी मात्रा में गरीबों के घर जा जा करके मिठाइयाँ बांटी और खुशी का इजहार किया। साथियों, कमलापुर थाना क्षेत्र में मनीष सिंह का 2 महीने का कार्यकाल एक प्रकार से मिसाल बन गया। साथियों, बहुत से स्थानीय लोगों का कहना है
कि इतने सारे थाना अध्यक्ष कमलापुर आए, परंतु मनीष सिंह जैसा शायद कोई नहीं आया। इसके बाद इन्हें सकरन थाना अध्यक्ष बनाया गया। सकरन थाना अध्यक्ष बनने के पश्चात उन्होंने सकरन की भी सूरत बदल दी। हर कोई दबा, शोषित, पीड़ित और निर्धन व्यक्ति यदि इनके पास जाता तो बहुत ही मानवतावादी दृष्टिकोण से उससे बात करते और उनकी समस्याओं को बहुत ही प्रेम पूर्वक सुनते और उसका त्वरित समाधान करने में बहुत ही दक्षता प्राप्त थे। साथियों, मैं जो बात कर रहा था, जब कमलापुर थाना अध्यक्ष मनीष सिंह बने, इस बीच में इन्होंने बहुत दीपावली त्यौहार में बहुत ज़्यादा गरीबों को मिठाइयाँ बांटी। तो आपस में लोग ये चर्चा कर रहे थे कि ऐसा थाना अध्यक्ष शायद कभी कमलापुर में नहीं आया जो आम जनमानस के लिए, आम जनमानस के दुख दर्द को इस तरीके से लेता हो। दोस्तों, हम तो उन्हें कॉलेज के दिनों से जानते थे। एनसीसी हमने साथ किया, साथ रहे, साथ काफ़ी समय बिताया। तो मुझे याद है जब ये एनसीसी के सीनियर कैडेट कैप्टन हुआ करते थे, उस दौरान यदि इनका कोई जूनियर इनसे कहता आप खाना खा लीजिए या वहाँ पे नाश्ता मिलता था आप नाश्ता कर लीजिए, तो इनका जवाब रहता था नहीं। बड़े होने का मतलब है पहले छोटों को खाना खिलाया जाए। और ये बात वहीं कह करके समाप्त नहीं कर देते थे, अपने जूनियर को यह भी संदेश देते थे कि आप जब बड़े बनना तो यही करना, अपने छोटों को खाना खिलाकर ही खाना खाना। तो साथियों, जब एक वो 3UP नेवल यूनिट लखनऊ के सीनियर कैडेट कैप्टन थे, इनके बीच में लखनऊ विश्वविद्यालय, CIPG कॉलेज और लखनऊ क्रिश्चियन डिग्री कॉलेज महाविद्यालय के छात्र छात्राएं एनसीसी कर रहे थे। इन तीनों कॉलेजों के इन्हें सीनियर कैडेट कैप्टन बनाया गया था। तो साथियों, उस बीच में जो अपने जूनियर और अपने साथी कैडेटों का इतना ख्याल रखते हैं, और आज जब जनपद सीतापुर के या किसी भी थाना क्षेत्र का उनको दायित्व दिया जाए और रक्षण दायित्व सौंपा जाए, किसी भी क्षेत्र का रक्षण दायित्व सौंपा जाए, तो आम जनमानस की रक्षा करने में भला ऐसा मानवतावादी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति भला अपने रक्षण दायित्वों से कैसे मुकर सकता है। साथियों, मनीष सिंह के निधन की खबर मिलने के बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। दोस्तों, जीवन में कुछ मित्र होते हैं, कुछ मित्र होते हैं अच्छे होते हैं, कुछ मित्र होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, और कुछ मित्र होते हैं जो सहयोगी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं और अपने मित्रों का ख्याल रखते हैं। तो इनके अंदर वो सभी उपाधियां विद्यमान थी। साथियों, मनीष सिंह के निधन की खबर सुनने के बाद अंतर्मन में जो पीड़ा हुई उसको मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता। तो मैं एक घटना और जिक्र करना चाहूँगा। 16 दिसंबर 2016 को हमारा एक्सीडेंट हुआ, जिसमें हमारा पैर घायल हो गया और जिला अस्पताल सीतापुर में हमें भर्ती कराया गया। और वहाँ पर कुछ दिक्कतें रहीं जिस वजह से पैर में गैंग्रीन बन गई और फिर मुझे स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल लखनऊ ले जाया गया। 16 दिसंबर आप लोग समझ ही रहे हैं, उस टाइम नोटबंदी का दौर था। जिसके पास पैसे थे वो भी पैसे मिलने में दिक्कत थी, इसलिए। और दूसरी बात यह भी थी कि आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी जिससे इलाज हो पावे। साथियों, पिताजी को काफ़ी इस बात की चिंता थी किस तरह से इलाज हो। वो कुछ खेत है उसको बेचने की बात कर रहे थे। हमने कहा कि पापा आप ले चलिए, वो हमें लेके गए और इस बीच में हमारे कुछ साथी मिलने आए और मेरा फ़ोटो खींच करके फेसबुक पर डाला गया। और क्योंकि इस बीच में मेरे कई अर्धसैनिक बल और पुलिस उसमें कई सिलेक्शन भी हो चुके थे, खैर, तो मैं उस बीच में हमारे साथियों ने इलाज के लिए चंदा लगाया और आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ, बराबर चल रहा हूँ, सब कुछ सकुशल मंगल है।
दोस्तों, हम लोगों के बीच का एक ऐसा व्यक्ति, आप ये सोच सकते हैं जिसकी मित्र मंडली इतनी स्ट्रांग हो, उसमें से एक ऐसा व्यक्ति। दोस्तों, एक ऐसी मित्र मंडली जिसमें किसी को पीड़ा होती थी, उसे सही करवाने के लिए लोग चंदा लगा करके जितनी भी जद्दोजहद होती थी उसे झेल करके उसे ठीक करा लेते थे। उसी मित्र मंडली का लीडर हम लोगों ने खो दिया। निश्चित तौर पर ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैं उन्हें विनम्र शब्दों के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।